आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। केंद्र सरकार वक्फ बिल में संशोधन के बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए अब उम्मीद नाम का एक ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 6 जून को यह ऐप जो है लॉन्च किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। और सभी राज्य के जो राज्य वक्फ बोर्ड हैं उनको इस ऐप में अपनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसका ब्यौरा देना होगा। अब हम इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये ऐप काम करेगा और इसके पीछे मकसद क्या है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार का मकसद इसमें साफ है कि जो वक्फ की संपत्तियों को लेकर तमाम तरीके के विवाद होते हैं, अतिक्रमण होता है और एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में तनाव भी होता है कि अमुक संपत्ति है और उस पर कोई दावा करता है कि ये हमारी संपत्ति है। तो इन सारे डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए ये ऐप बनाया गया है और इस ऐप पे जब उसका ब्यौरा डाउनलोड होगा उस वक्फ संपत्ति का, तो इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किया जाएगा। इसमें कुछ क्लाज और नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत इसमें जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है कि जहाँ पे ये संपत्ति है उसकी जियो टैगिंग होगी और उसका एरिया कितना है ये भी बताना होगा और उसका मालिक कौन है ये भी बताना होगा कि वह किस नाम से दर्ज है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, यानी कि उसकी चौहद्दी भी दिखानी पड़ेगी। तब जा कर के ऐप पे वो संपत्ति डाउनलोड होगी और रजिस्टर्ड होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य वक्फ बोर्ड की भी है और उनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको चिन्हित करें और जो मानक हैं केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं उसका पालन करते हुए उन सारी संपत्तियों का ब्यौरा ऐप पर डाउनलोड करें। तो उम्मीद नाम का ये ऐप केंद्र सरकार जिसको लॉन्च करने जा रही है, इससे वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने सुरक्षित करने में जहां एक तरफ सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जो अवैध कब्जे इस नाम से किए जा रहे थे, संपत्ति को ज़्यादा या कम किया जा रहा था, उसका भी आंकड़ा सरकार के पास होगा, वक्फ बोर्ड के पास होगा और लोगों के पास होगा। साथ ही जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की या वक्फ की संपत्तियां जो अलग अलग नामों से रजिस्टर्ड थी उस पर भी डिस्प्यूट होता था, वो भी ख़त्म होगा। इसमें साफ किया गया है कि महिला के नाम से जो संपत्ति होगी वो वक्फ के नाम दर्ज नहीं की जा सकेगी, इस पर रोक लगाई गई है। यानी कि उन सारी संपत्तियों को जो नियम और कानून के हिसाब से दर्ज हैं वक्फ के नाम से और उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर है वहीं पर दर्ज होगी। देखने में ये भी मिल रहा था कि संपत्तियाँ कहीं पर दर्ज हैं और कब्जा कहीं पर है वक्फ का, तो ये सारे डिस्प्यूट क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से केंद्र सरकार पूरे देश में इस ऐप के जरिए वक्फ बोर्ड की या वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको क्लियर करेगी, रजिस्टर्ड करेगी।